जा रहे हैं उत्तराखंड और ये हमारी बस। शुरुआत कैसी भी हो, यात्रा तो कर रही है, महादेव का बुलावा है। सो आनंद विहार बस टर्मिनल से हमारी बस ली। जैसा मैंने अभी दिखाया, हमने सोचा था कि वॉल्वो बस होगी, बट ट्रैवलर निकला। खैर कोई बात नहीं, पहुंचना तो था ही। दिल्ली से पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है और सफ़र पूरी रात का था। सुबह करीबन 7:30 बजे हम पिथौरागढ़ के मेन बस स्टैंड पे पहुँचे, जहाँ उतरते से ही हमने सबसे पहले तो नाश्ता किया क्योंकि भूख लग रही थी, एंड चाय पी। सो पिथौरागढ़ पहुँच गए। यहाँ से अभी हमने बुलेरो करी है धारचूला के लिए। फ़िलहाल 350 रुपये सवारी बोली है, सवारी भर रहे हैं भैया। अब यहाँ से हम जाएंगे धारचूला। धारचूला में जाके हम देखते हैं आज का स्टे क्या कर रहे हैं हमें। धारचूला में हमने परमिट के लिए बोल दिया था। अब लेट्स सी कि कितनी टाइम लगता है और क्या स्टे मिलता है, क्या कंडीशन है। अभी तो वेदर ठीक है, रात में बारिश हुई है, थोड़ा ठंड हो गया है। अब हम दिल्ली से हैं तो टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। सो गर्म हल्का सा रख के आना। 12 साढ़े 12 के अराउंड हम लोग धारचूला पहुँचे, जो पिथौरागढ़ से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सबसे पहले हमने जाके हमारे लिए एक रहने की व्यवस्था करी और फिर हम निकल गए नेपाल घूमने के लिए। दैट्स इंडिया, ये नेपाल, और वी हम नो मैन लैंड में। हम खाना ढूंढ रहे हैं नेपाल की गलियों में। भाई एक ये दिखा है, फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। भाई देख लो मैं भी फ़िलहाल हूँ धारचूला में और मेरे पीछे नेपाल है। मैं इंडिया में खड़ा हूँ और आप अगर 2026 में आदि कैलाश यात्रा कर रहे हो तो ट्राई करो कि पहले से सारी बुकिंग्स करके आओ। हमें यहाँ कुछ इजीली नहीं मिल रहा है, स्पेशली ऊपर आफ्टर गूंजी, नबी एंड कुटी, जो 3 मेन पॉइंट्स हैं जो बेस कैंप है आदि कैलाश के। वहाँ पे भी बुकिंग बहुत टाइट है। 600 लोगों के रहने की व्यवस्था है और डेली ऑलमोस्ट 1000 से 1200 लोग जा रहे हैं उधर। सो आप सोच सकते हो। मैंडेटरी चीज़ों में ये है कि पास ले लेना, इनर लाइनर परमिट, जो मैंने पहले अप्लाई कर दिया था और फाइनली मेरा आ गया है। तो जो भी चीज़ें हैं आप पहले डॉक्यूमेंट्स ले लें। ट्रैवल वाले से बात करके आई वुड से कि वो करना ज़्यादा सही है, केओस होगा। इसीलिए इससे बेटर है कि पहले से अब सारी चीज़ें करके आओ, फ़ोन पे बात कर लो सारी चीज़ों का। एंड ऑलमोस्ट फिक्स रेट है, 150 रुपये का फ़र्क है हर चीज़ का। तो उसके चक्कर में आप अपना एक्सपीरियंस खराब मत करो, अवॉइड करो, अपनी गाड़ियों से ना आओ। पेट्रोल पंप भी नहीं है आफ्टर धारचूला। एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको गाड़ी लानी है तो धारचूला तक लाइए, गाड़ियाँ खड़ी करिए। यहाँ से जो एक्सपीरियंस ट्रैवल्स जो चलाते हैं इस चीज़ के लिए, जिनकी रोज़ी रोटी यही है, वही उनके साथ आप अपना एक्सपीरियंस करिए। वापस वो आपको धारचूला पे छोड़ देंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी वो आइटनरी एंड बाकी सारी चेकलिस्ट नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने किया 1 डे 2 नाइट का पैकेज, जिसमें पहले दिन हमने ओम पर्वत के दर्शन किए। वहाँ से हम वापस आके गूंजी में रुके और गूंजी में रुकने के बाद नेक्स्ट डे हमने आदि कैलाश जी के दर्शन करके वापस धारचूला आ गए। तो ये पूरा धारचूला से धारचूला का सफ़र एक पैकेज में इंक्लूड रहता है। जहाँ गूंजी में आप रुकेंगे रात में, उसमें उस पैकेज में गाड़ी, गूंजी, नाबी, कुटी, तीनों गांव का जो भी होम स्टे है वो, प्लस फूड में ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ये इंक्लूडेड रहता है। हमने यहाँ से बनाया है, यार से एक्सपेडिशन से हमारा प्लान अवधेश भाई ने बना के दिया है और इसके टोटल लगे, मैं आपको बाकी डिटेल बाद में बता दूंगा। तो अर्ली मॉर्निंग हम ओम पर्वत के लिए निकले। ओम पर्वत के लिए हम अराउंड 6-6:30 निकल गए थे क्योंकि रास्ता लंबा होने वाला था और हम चाहते थे कि क्लियर दर्शन हो जाए। जा रहे हैं ओम पर्वत, उसके रास्ते में रुके हुए हैं और थोड़ा मौसम ख़राब है, देखते
ओम पर्वत देखने मिलता है कि नहीं, उम्मीद तो है मिल जाए। रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। धारचूला से हमें अराउंड 3 घंटे लगे ओम पर्वत पहुंचने के लिए। जब तक हम ओम पर्वत पहुंचे तब तक मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था। सो अनफॉर्चुनेटली ओम पर्वत के हमें उतने क्लियर दर्शन तो नहीं हुए कि मैं रिकॉर्ड कर पाता, बट इतने ज़रूर हो गए थे कि मैंने अपनी आंखों में दर्शन कर लिए थे। वहाँ एक शिव मंदिर भी था ओम पर्वत पर, जहाँ पे जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी थे अंदर। तो कोई किसी को जानता नहीं था। रैंडमली हम लोगों ने भजन गाने चालू करे। आनंद। हमने इंतज़ार किया, बादल पूरी तरह हटे नहीं। उन्होंने केवल कुछ क्षणों के लिए थोड़ा सा रास्ता दिया और लगभग 5 सेकंड के लिए हमें ओम पर्वत के दर्शन हुए। लेकिन दर्शन का अर्थ शायद लंबे समय तक देखना नहीं होता। कभी कभी एक क्षण ही भीतर हमेशा के लिए ठहर जाता है। और फिर बर्फ़ गिरने लगी, जैसे महादेव स्वयं कह रहे हो, इतनी दूर आए हो खाली हाथ तो नहीं जाओगे। ओम पर्वत पे दर्शन करके हम वापस निकल गए। हमने गूंजी में हमारा होम स्टे किया था, हम वापस निकले तो हमें ड्राइवर ने बताया कि बीच में काली नदी, जो इंडिया और नेपाल को सेपरेट करती है, एक तरह से बॉर्डर लाइन का काम करती है, तो उसका उद्गम स्थल भी ओम पर्वत से गूंजी के बीच में पड़ता है। ये काली नदी का उद्गम स्थल है इंडिया में। काली मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये जा रही है नदी, यहाँ से उद्गम होता है। अरे पूरा विकराल रूप ले लेती है आगे जाके। तुमने ये भी बताया कि बीच में एक गर्म पानी का कुंड है जो ज़मीन के अंदर से पानी आता है, सो हम वहाँ भी रुके। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इनमें से धुआं बहुत कम निकल रहा है, देखो। अभी हमें काली मंदिर पे, काली नदी का उद्गम स्थल, यहाँ पे आर्मी की स्टोर भी है जिसमें आपको आर्मी, मैंने शूज़ लिए, आर्मी के से रिलेटेड पहनने वाली चीज़ें मिल सकती है। और आप यहाँ के आके नाश्ता वगैरह भी कर सकते हो। ये देखो, ऐसे स्टोर है, ये है। ये काली नदी का उद्गम हो रहा है इधर से, मैंने अभी दिखाया था। ये वह नदी जा रही है। तिब्बत 21, ओम पर्वत 9, माउंट कैलाश, मेन कैलाश जो है, लेकू लेक, आदि कैलाश जहाँ हम कल जाने वाले हैं, वो पार्वती कुंड। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से हम आए। काली नदी का उद्गम स्थल देखने के बाद वापस गूंजी के लिए निकले, जहाँ आज रात हम रुकने वाली थे। अभी हमें गूंजी विलेज में, हमारा होम स्टे ऑलरेडी बुक्ड था। हमने हमारा सामान हमारे होम स्टे में रखा। मैं और आदि निकल गए इस खूबसूरत से गांव की एक झलक लेने के लिए। गूंजी एक छोटा सा गांव है जो सड़क के दोनों तरफ बसा हुआ है। बहुत मुश्किल जीवन है और एक अलग ही शांति है इस गांव में। जैसे जिन चीज़ों को हम लग्जरी समझते हैं हमारे शहरों में, इन गाँव में उन चीज़ों का मतलब ही अलग होता है। मैं और आदि वॉक कर रहे थे, तभी हमने देखा कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा कि क्या हम भी खेल सकते हैं। तो सारे ड्राइवर भैया लोग थे, उन्होंने बोला बिल्कुल खेल सकते हैं, तो हमने भी ज्वाइन किया। हमें देखते देखते और टूरिस्ट भी आ गए एंड बहुत मज़ा आया। पहाड़ी मैच हो रहा, बहुत भीषण, बहुत भीषण मैच है भाई, बहुत हाई स्टेक मैच है इतने 5000 फीट पे। अच्छा क्रिकेट मैच हुआ, फिर उसके बाद हम लोग, मैं और आदि अपने होम स्टे आए। हमने जल्दी डिनर किया और हम सो गए। प्लान ये था कि 5:30 हम लोग हमारे होम स्टे से निकल के आदि कैलाश की तरफ जाएंगे, जो लगभग 35 से 40 किलोमीटर का रास्ता है। हम ये उम्मीद करके जा रहे थे कि मौसम साफ़ रहे। अगली सुबह जैसे ही मुझे महाकाल से उम्मीद थी
मौसम बहुत साफ था, मेरी आँख खुली और बर्फ़ के पहाड़ देखकर मज़ा आ गया। अपने आप ही हर हर महादेव मन में गूंजने लगा। गर्म पानी करने का पहाड़ में अलग ही अंदाज़ है। हमने जल्दी से नहाया। 5:30 बजे हम शार्प निकल गए हमारे होम स्टे से। रास्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक, मानो हर मोड़ परम आनंद की तरफ ले जा रहा था। हम 1.5 घंटे में, यानी कि करीबन 7 बजे के करीब जोलिंगकोंग, जो कि श्री आदि कैलाश जी का बेस कैंप है, तो वहाँ गए और मौसम बहुत साफ और कृपा देखिए सबसे पहले हम ही पहुँचे। अब पहुँच गए, अब ट्रैक करके जा रहे हैं ऊपर। ये बेस कैंप है जोलिंगकोंग। दिस इज अ बेस कैंप। देखिए ये पूरा रास्ता है, 3 किलोमीटर का ट्रैक है जोलिंगकोंग से। कोशिश करिए जल्दी आइए, तो आपको सब खाली मिलेगा, साफ मिलेगा। और जितना हो सकता है कम सामान लेके आइए। सुंदर है। पाँच दिन से लोगों के दर्शन नहीं हो रहे थे यहाँ पे। आज 5 दिन बाद महादेव ने दर्शन दिया है। ये आदि कैलाश, पार्वती कुंड, और वो रास्ता जाता है भीम की खेती की तरफ। ये मंदिर है। मैं आ गया था बहुत सही टाइम पे, 5 o'clock निकल के आ गया था, और अब देखो बादल आ रहे हैं पूरे मेरे पीछे। सो टाइम से आ जाओ। सुबह आपने देखा कितना सही दर्शन हुआ। अभी थोड़ा सा वेदर चल रहा है, अभी 8:30 बज रहा है, अब मैं नीचे वापस आ रहा हूँ। तो मेरा टाइम प्लान करके आना। आशा करता हूँ आपको मेरी ये पहली यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे लिए तो ये यात्रा बहुत अलौकिक रही। सारी डिटेल, सारे आइटनरी, सारा प्लान, कैसे आप जा सकते हैं, किन किन लोगों से आप बात कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी लगा दूँगा, मुझे वहाँ पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा आइटनरी ये रे। और अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको शुभ यात्रा। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले व्लॉग में।